हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्स फेस वाइट बोर्ड। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स चाहे बीडीएस हो, एफसीपीएस हो या एमडीएस की ट्रेनिंग्स हो, वो बुक नहीं पढ़ पाते या थोड़ा सा पढ़ के बोर हो जाते हैं, उनको मैं बताऊं कि आज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए मैक्स फेस वाइट बोर्ड, जिसमें आपको ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की टेक्स्ट बुक यानी कंटेम्प्रेरी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो कि टकर के नाम से मशहूर है, इसका हर पार्ट की चैप्टर्स और हर चैप्टर की टॉपिक की वीडियो, जिन्हें देख के आप अपना हर चैप्टर 30 मिनट में एंजॉयमेंट के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो एक डेमो है जो टक्कर बुक की फर्स्ट पेज से बनी है। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आप फर्स्ट पेज पढ़ें, फिर डिसाइड करें कि सब्सक्राइब, लाइक या आइकन दबाना है कि नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पैराग्राफ ये कहता है कि सर्जरी एक साइंस है, इट्स नॉट एन आर्ट ऑफ गैस वर्क। अगर साइंस है तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक्स होंगे, और ये लॉजिक एंड प्रिंसिपल्स बने किस तरह से हैं? ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड ट्रायल एंड एरर की बेस पे। फिर आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी ये सर्जिकल प्रिंसिपल्स बॉडी के हर पार्ट में सेम अप्लाई होते हैं। जैसे ओरल सर्जरी हो, ओरल सर्जरी में पेरिडोंटल सर्जरी हो, या कोई मेजर सर्जरी हो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, इन सब जगह पर सर्जिकल प्रिंसिपल सेम होते हैं, क्योंकि एसेप्सिस, टिश्यू हैंडलिंग एंड रेट ऑफ हीलिंग सब के सब आइडेंटिकल होते हैं। इस बुक का पार्ट 1 हमें 5 चीज़ें प्रोवाइड करता है। नंबर 1, हम पेशेंट की हेल्थ को कैसे एवेल्युएट करेंगे, और एवेल्युएशन के बाद अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकेंगे। और इसमें हम सर्जिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस सीखेंगे, और हम ये जानेंगे कि पेशेंट की पेन एंड एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो चैप्टर 1 प्री ऑपरेटिव हेल्थ स्टेटस एवेल्यूशन पे बेस्ड है। हम पेशेंट की हेल्थ स्टेटस एवेल्यूएट करते क्यों हैं? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, कोई डेंटल या ओएमएफएस पेशेंट आता है, अब बहुत से पेशेंट्स की सिस्टमिक कोमोर्बिडिटीज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। क्योंकि ये ऐसे कोमॉर्ब्स होते हैं जो एनेस्थीसिया की टॉलरेंस और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के स्ट्रेस को अफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर हमें गाइड करता है कि असेसमेंट के बाद अगर कोई कोमॉर्ब पेशेंट में आ जाता है तो उसके सर्जिकल प्लान को कैसे अल्टर करें, ताकि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ किया जा सके। और चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, ताकि हम इमरजेंसी के अर्ली साइंस को रिकग्नाइज़ कर सकें, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसी को मैनेज कर सकें, एंड टू रिड्यूस द चांस ऑफ इमरजेंसी। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे सर्जिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें 3 बड़े टॉपिक्स हैं: टिश्यू हैंडलिंग एंड फ्लैप डिज़ाइनिंग, हेमोस्टेसिस, वोंड डिब्राइडमेंट एंड इरिगेशन। इसके कुछ प्रिंसिपल्स समराइज्ड हैं, जैसे मेंटेन द ब्लड सप्लाई while making an incision to prevent tissue necrosis. दूसरा है हेमोस्टेसिस। सर्जिकल फील्ड में हम हेमोस्टेसिस अचीव करेंगे ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो सके। हम कैसे अचीव करेंगे? नंबर 1, प्रेशर टेक्निक से। नंबर 2, इलेक्ट्रोकॉर्टरी से या बोवी से। नंबर 3, हेमोस्टेटिक एजेंट से। तीसरा है डिब्राइडमेंट एंड इरिगेशन। इस प्रोसीजर में हम नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करेंगे, नेक्रोटिक टिश्यूज़ एंड डेब्रीज को रिमूव करेंगे, एंड बैक्टीरियल लोड को रिड्यूस करेंगे। बैक्टीरियल लोड को कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय इरिगेशन। क्यों? टू मिनिमाइज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। चैप्टर 4 में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में कहा गया है, और इसमें ये मेंशन किया गया है कि कुछ इनएक्सपीरियंस सर्जन्स ये समझते हैं कि हम लास्ट सूजन ट्राई करेंगे तो हमारा काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप
सर्जिकल इंसर्ट देते हैं, एवरी सर्जिकल इंसर्ट क्रिएट्स अ डेलिबरेट टिश्यू ट्रॉमा। तो सर्जन का जॉब यहाँ ख़त्म नहीं होता, इट एंड्स व्हेन हीलिंग इज़ कंप्लीट। तो इसलिए एवरी क्लिनिशियन शुड नो बायोकेमिकल एंड सेलुलर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वुंड हीलिंग, जो इस चैप्टर 4 में डिटेल में दिया गया है। चैप्टर 5 में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जा सके, जैसे स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, बैरियर टेक्निक्स। और चैप्टर 6 में पेन एंजाइटी कंट्रोल। सबसे पहले चैप्टर 6 में न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ एनेस्थीसिया, उसमें मैकेनिक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, वेजोकंस्ट्रिक्टर क्यों यूज़ करते हैं, और पेन पाथवे को कैसे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, पेन रिडक्शन ये हो गया। और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए एंजाइयोलिसिस एंड सेडेशन दे देते हैं। ठीक है, ये पेशेंट के अप्रहेंशन को कम करने के लिए, खौफ को कम करने के लिए। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये एक डेमो था। इन चैप्टर्स की जो समरी जो फर्स्ट पेज ऑफ टकर में लिखी गई थी, ये मैंने बताया है सिर्फ। और हर चैप्टर के हर टॉपिक की अलग वीडियो बनेगी, जिन्हें आप देख के अपने चैप्टर कंसेप्ट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ 30 मिनट में आप ख़त्म कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कुछ फ्लॉज अगर आपको नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ वो मेंशन करिए, ताकि आने वाले मेन वीडियोस में मैं इनको ठीक कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।